अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो क्लास 9 आप लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 3। आप सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो है वो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती है और उसका नाम है हमारे पास न्यूक्लियस। आज हमने पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है उसका क्या फंक्शन है सेल के अंदर, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। कि यानी ये हमारे पास एक ऐसा हाउस है जो कि सेल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेल का एक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल हाउस है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपने पढ़ा था कि जो सेल है आपके पास वो एक बिजी सिटी है, ठीक है। यानी यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल यानी बताया है कि जैसे हमारे पास एक सिटी होता है और उसकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट क्या करती है कि यानी सिटी को ऑर्डर देती है और उसके बाद वो सिटी जो है उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस का काम ये है कि यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होनी होती हैं, वो सारी की सारी न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। ये यही से जो है वो ऑर्डर देता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है यानी न्यूक्लियस क्या करता है, सेल्स को ऑर्डर देता है और उसके बाद जो सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म करनी होती है उस ऑर्डर के बाद अपने फंक्शन को यानी सेल के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जिस वजह से हम इसको किसका नेम देते हैं, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। अगर इसी तरह हम बात करें अपनी बॉडी की तो हमारी बॉडी को जो है कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर ब्रेन से कोई मैसेज आता है तो तभी हमारी बॉडी जो है वो एक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो इसी तरह न्यूक्लियस हमारे पास कंट्रोल हाउस है जो कि तमाम सेल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब ये ऑर्डर देगा तो तभी सेल अपना फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आई कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है, यानी कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, तमाम सेल्स को क्या करना, कंट्रोल करना। उसके बाद हम इसकी अकरेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल्स की तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर फॉर्म में होता है, यानी आपको जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नजर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो प्रोकैरियोटिक के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए प्रेजेंट होता है और वही साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। उसके बाद क्लास अगर हम बात करें न्यूक्लियस की लोकेशन को देखें कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर तो एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, यानी एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट सेल की, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर नजर आएगा, साइड पे, सेल के साइड पे नजर आएगा। और ऐसा क्यों होता है कि यानी प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। अब ये वैक्यूल का क्या काम होता है कि ये अपने अंदर वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है, पानी को फिल करता है, जिसकी वजह से
वजह से जो दूसरे ऑर्गेनेली होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं फोर्स की वजह से। तो इस वजह से प्लांट सेल के अंदर जो हमें न्यूक्लियस है वो क्या होता है, साइड पे नजर आता है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ आई कि न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर अगर होता है और एनिमल और प्लांट्स में इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है। तो अब हमने जो है वो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिस्कस करना है कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं आपके सामने एक सिंपल सेल बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, सेल है, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे कि इस सेल के अंदर से जो ये न्यूक्लियस है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से जो है मॉडिफाई कर सके, इसके पार्ट्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझ सके। अब ये वाला जो न्यूक्लियस है हमने उसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब क्लास यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने देखा होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो है वो आपको एक डबल मेम्ब्रेन नजर आती है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियस के साइड पे भी आपको एक डबल मेम्ब्रेन नजर आती है, जिसको हम किसका नाम देंगे, न्यूक्लियर इनवेलपर। किसका नेम देंगे, न्यूक्लियर इनवेलपर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि यानी न्यूक्लियस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, यानी न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को क्या रखती है, सेपरेट रखती है, ठीक है। और उसके बाद लाइक इसका क्या काम होता है कि सेल के अंदर क्या एंटर हो रहा है या सेल को छोड़ के जा रहा है, उस वजह से ये जो मेम्ब्रेन है वो सेल को क्या कर रही होती है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम किसका नेम देते हैं, न्यूक्लियर इनवेलपर नेम देते हैं। तो यहाँ तक समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो क्लास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपको कुछ पोर्स नजर आएंगे, ठीक है, यानी स्मॉल होल्स नजर आएंगे हमारे पास। हम इनको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होंगी, ओपनिंग्स होती है, यानी टाइनी ओपनिंग्स होती है। और इन ओपनिंग्स को हम किसका नेम देते हैं, यानी न्यूक्लियोपोर्स का नेम देंगे। किसका नेम देंगे, न्यूक्लियोपोर्स का नेम देंगे कि कोई भी मटेरियल है उसमें सेल को यानी एंटर होना है या सेल से बाहर निकलना है न्यूक्लियस से, तो वो इन पोर्स के जरिए जो है वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं या फिर अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, यानी इस सेल के अंदर जो है वो आपको एक फ्लूइड नजर आता है, ठीक है, यानी जेली लाइक आपको फ्लूइड नजर आता है। अब उस फ्लूइड को हम किसका नेम देंगे, वो फ्लूइड हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हम कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। यानी आपने देखा होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो है वो आपको जेली लाइक जो है वो फ्लूइड नजर आता है, उसको हम किसका नेम देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो अगर हम इसी फ्लूइड की न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो हम उसको किसका नेम देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या काम होता है क्लास में, हमारे पास जेली लाइक फ्लूइड होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये क्या फंक्शन को फॉर्म करता है सेल के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है,
ठीक है, या फिर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियोलिस होता है, उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, यानी उसको पकड़ के रखता है। ये हमारे पास किसका फंक्शन है, न्यूक्लियोप्लाज्म का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पर देखें, इस सेल के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता होगा, ठीक है। जब आप अपनी बुक्स को देखेंगे तो इस डायग्राम को आप लोगों ने गौर से देखना है कि इसके अंदर आपको धागे नुमा जो है वो स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है। अब उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, अब इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या कहलाएंगे, क्रोमोटिन। क्या कहलाएंगे, क्रोमोटिन कहलाएंगे, ठीक है। ये अब जो आपको सेल यानी न्यूक्लियस के अंदर धागेदार यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जो यानी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोटिन कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यानी प्रोटीन और डीएनए बन रहे होते हैं, ठीक है, इस क्रोमोटिन के अंदर। तो यहां तक आपको समझ आई। उसके बाद क्लास अगर हम बात करें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक रोड शेप में जो है वो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है, यानी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, जिसको हम किसका नेम देंगे, न्यूक्लियोलस का, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमें क्या करके देता है, मेक राइबोसोम्स। क्या बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये राइबोसोम्स बना लेता है, यानी ये हमारे पास प्रोटीन बनाने की क्या है, फैक्ट्री है। अब ये राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जब ये यहाँ पर राइबोसोम बन जाता है, तो वो यहाँ से निकलकर जो है वो कहां पर चला जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस का जो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ से फिर ये दोबारा किसमें चला जाता है, इन पोर्स के जरिए जो है वो कहां पर चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहां पर ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन्स बनाकर देता है, ठीक है। यहां तक समझ आई। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोटिन की, तो क्रोमोटिन जब सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है कंडेंस होता है, यानी थिक फॉर्म में होना शुरू हो जाता है, टाइटली पैक्ड होना शुरू हो जाता है, तो तब हम उसको किसका नेम देते हैं, क्रोमोटिन कंडेंस। कि यानी जब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास क्रोमोटिन क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी टाइटली पैक्ड होना शुरू हो जाता है, तो तब वो अपनी शेप जो है वो किस तरह की बना लेता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या थे, क्रोमोटिन। जब ये क्या होते हैं, यानी डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब सेल डिवीजन कर रहा होता है, तो उसके दौरान ये जो हमारे पास क्रोमोटिन होते हैं, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे पास जब ये कंडेंस होता है तो आपको रोड शेप में नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या कंटेन होती है, जीन्स कंटेन होती है, जो कि तमाम यानी सेल को जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल यानी इनके अंदर जो है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी जो पेरेंट से जो है वो जो इंफॉर्मेशन पेरेंट से जो है वो ऑफस्प्रिंग तक जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्लास न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है कि यानी न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास एक कंट्रोल हाउस है सेल का, जो कि सेल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है,
यानी इधर से ही ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और सेल अपने प्रॉपर फंक्शंस को क्या करते हैं, सेल यानी न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आपने जो है वो मेरे से पूछ लेना है। तो जी क्लास, ये है आपका टॉपिक न्यूक्लियस। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये जो आपको ब्लू बॉक्स में नज़र आ रही है ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन है और आप लोगों ने ये डेफिनेशन लर्न करनी है। उसके बाद जो है वो आपने इसकी लोकेशन के बारे में बताना है। तो लोकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है और यहाँ से जो है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके स्ट्रक्चर को क्या करना है, लर्न करना है। और उसके बाद ये जो लास्ट पे आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, आपने ये हेडिंग देनी है अकरेंस, ये इसकी अकरेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको क्या करना है, लर्न करना है। और अगर इसमें से किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी तो आप दोबारा मेरे से पूछ लेना, ओके। आप लोगों ने कल ये जो टॉपिक है वो लर्न करना है।